नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिष्ठा आज आप सभी को भारत की खोज के प्रश्न उत्तर करवाऊंगी पाठ 1 के या फिर अध्याय 1 के। सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। कुछ दूज अर्थात शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन का चांद, दूज का चांद कहते हैं। मतलब शुक्ल पक्ष के जो दूज होता है, शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन के चांद को हम क्या कहते हैं? दूज का चांद कहते हैं। दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष भी 15 दिनों का होता है, कृष्ण पक्ष भी 15 दिनों का होता है। हमारा महीना कितने दिनों का होता है? 30 या 31 दिनों का होता है। तो फिर 30 या 31 दिनों का होता है। तो फिर शुक्ल पक्ष भी 15 दिनों का होता है, कृष्ण पक्ष भी 15 दिनों का होता है। तो फिर हम याद रख सकते हैं, शुक्ल पक्ष में चांद उगता है, चांद रहता है, और कृष्ण पक्ष में चांद नहीं होता है। तो हम ये याद कर सकते हैं, कृष्ण जी का जन्म कैसी रात में हुआ था? अंधेरी रात में। अंधेरा कब होता है? जब चांद नहीं होता। तो कृष्ण पक्ष मतलब जब अंधेरा होता है, अंधेरा होता है मतलब चांद नहीं होता। तो कृष्ण पक्ष में चांद नहीं होता। शुक्ल पक्ष मतलब जिसमें चांद उगता है, चांद उगता है। ठीक है, ये दो पक्ष होते हैं। अब मेरे को लगता है कि आपको पता चल गया होगा शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है। दूसरा शब्द है हमारा स्थाई, मतलब पक्का। स्थाई मतलब पक्का। अगला शब्द है सहचर। सहचर मतलब साथी। बागवानी, बाग बगीचे लगाना। अवशेष, बचे हुए पदार्थ। दुर्भिसंधियाँ, दुश्मनों या गलत इरादों द्वारा की गई संधियाँ। मतलब दुर्भिसंधियाँ मतलब दुश्मनों और जिनके गलत इरादे होते हैं उनसे जो हम संधि करते हैं उसे दुर्भिसंधियाँ कहते हैं। कुदाल को कहते हैं फावड़ा। पैगंबर, ईश्वर की जटिलता, और पैगंबर ईश्वर का जटिलता, कठिनता। अब हम प्रश्नोत्तर पे आते हैं। पहला प्रश्न है, अहमदनगर का किला पाठ कब और कहाँ किसके द्वारा लिखा गया? उत्तर होगा इसका, अहमदनगर का किला पाठ अहमदनगर किले में बंदी रूप में रह रहे जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 अप्रैल को लिखा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, नेहरू जी कितनी बार जेल जा चुके थे? उत्तर, स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु यह जवाहरलाल नेहरू की 9वीं जेल यात्रा थी। प्रश्न 3, अहमदनगर के किले में रहकर नेहरू जी ने क्या कार्य करना प्रारंभ किया? उत्तर, अहमदनगर किले में रहकर नेहरू जी ने बागवानी का कार्य शुरू किया। क्योंकि वह खाली बैठकर समय नहीं बर्बाद करना चाहते थे, उन्होंने पथरीली व कंकरीली जमीन को भी उपजाऊ बना डाला। प्रश्न 4 है, अहमदनगर के किले के साथ कौन सी घटना जुड़ी हुई है? उत्तर, अहमदनगर के किले के साथ एक साहसी महिला चांद बीबी की घटना जुड़ी हुई है, जिसने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, लेकिन बाद में उसी के अपने आदमी के द्वारा उसकी हत्या हो गई। जवाहरलाल नेहरू जी अपने लेखनी से क्या लिखना चाहते थे? उत्तर, जवाहरलाल नेहरू जी अपनी लेखनी से भारत के इतिहास पर प्रकाश डालना चाहते थे।
प्रश्न 6 है, नेहरू जी कुदाल छोड़कर कलम क्यों उठा ली? इसका उत्तर है भारतीयों में राष्ट्र प्रेम जागृत करने हेतु। प्रश्न 7 है, अतीत का दबाव के बारे में नेहरू जी ने क्या कहना चाहा? इस प्रश्न का उत्तर है नेहरू जी का मानना था कि मनुष्य का अतीत अच्छा हो या बुरा दोनों ही प्रभावित करता है। यदि अतीत बुरा और प्राचीन और श्रेष्ठ होता है, लेकिन किसी कारणवश वर्तमान परिस्थितियों संतोषजनक हो जाता है, सहन करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे इस समय भारत और चीन। प्रश्न 8 है, नेहरू जी की दृष्टि में विरासत का क्या मायने थे? उत्तर है, नेहरू जी की दृष्टि में विरासत के मायने व मूल्य जिन्हें हमें अपने पूर्वजों द्वारा हजारों वर्ष में प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस चाहते हैं, ऐसे ही भारत की खोज के अन्य प्रश्नोत्तर चाहते हैं, तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम तलाश पाठ करेंगे। धन्यवाद।